Why we should learn English and why English is so mandatory nowadays. Why? मैं आज 6 पॉइंट बताऊंगा कि वाई इंग्लिश इज सो मैंडेटरी, क्यों आज हम सबको इंग्लिश सीखना चाहिए, किस रीजन से हमको इंग्लिश सीखना चाहिए, मैं आज बताऊंगा। मैं 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहले आज मैं 3 पॉइंट बताऊंगा और नेक्स्ट डे मैं और 3 पॉइंट बताऊंगा क्यों इंग्लिश सीखना आज के ज़माने में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इंग्लिश में, हर चीज़, सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट, बिजनेस, नेटफ्लिक्स, जो भी है सब आज इंग्लिश में है। इंग्लिश के बिना, एग्जाम्पल, आप जो बुक पढ़ते आ रहे हो, बैंक में जाते हो, वो भी इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? नवल रविकांत जी ने कहा था कि नवल रविकांत एक एंटरप्रेन्योर है, एक इन्वेस्टर है एंड एक राइटर भी है। तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे, मेरे से सब पैसा ले लिया जाए, सब पैसा मैंने जितना कमाया मेरी जिंदगी में, सब पैसा अगर ले लिया जाए और अगर मुझे किसी भी इंग्लिश कंट्री में छोड़ दिया जाए, इंग्लिश कंट्री मतलब कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब इंग्लिश कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। तो अगर हमें उधर छोड़ दिया जाए, अगर मुझे छोड़ दिया जाए, तो मैं 5 साल के अंदर मैं जितना पैसा खोया था उससे ज़्यादा मैं वापस ले आऊँगा, वापस मैं इकट्ठा कर लूँगा इंग्लिश कंट्री में। तो आप सोचिए इंग्लिश का पावर कितना है। दुनिया के 70 to 80% जो सेल्फ हेल्प बुक्स है, मतलब मोटिवेशनल बुक्स, स्टॉक मार्केट, बिजनेस रिलेटेड बुक्स, मार्केटिंग, सेलिंग, सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स, हैबिट्स, जो अदर्स है, सब बुक्स 80 to 70% बुक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इसीलिए नवल रविकांत जी ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि अगर मुझे किसी भी इंग्लिश कंट्री में छोड़ दिया जाए, चाहे मेरा सब पैसा ले लिया जाए, मैं 5 साल के अंदर मैं उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लूंगा फिर से। ये होता है इंग्लिश सीखने का ताकत। तो हम सबको, अगर किसी बच्चे आज 14-15 साल के हैं, अगर उनको कुछ चीज़ मैं रिकमेंड करूं कि इस चीज़ को फोकस करो, तो मैं 2 चीज़ फोकस करने को कहता हूँ। एक है इंग्लिश और सेकेंड है कम्युनिकेशन। ये पूरी दुनिया, सुबह से लेकर रात तक, कॉलेज, स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, इंडिया से लेकर यूके, यूएस तक, हर चीज़ इंग्लिश में है, हर चीज़, चाहे आप मानो या ना मानो। तो इंग्लिश सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा और आज पहला 3 होगा, नेक्स्ट डे होगा 3। सो पहले आज 3 जो डिस्कस कर लेता हूं। पहला है प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। इंग्लिश क्यों सीखना है? क्या मुझे बेटर जॉब पाना है, बेटर मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे आइल्स का एग्जाम प्रिपेयर करना है, ये क्रैक करना है, मुझे राइटिंग ठीक करना है। इंग्लिश सीखने का मेन जो रीजन है वो है पैसा कमाना। ठीक है, जिंदगी में हम जो भी करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप एक प्लम्बर बनो, आप एक लॉयर बनो, एक बिजनेसमैन बनो, जो भी बनो, राइटर बनो, हम सब करते हैं पैसे के लिए। अगर आपको है कि मुझे जो है, मेरा जो है अभी उसमें चल जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक एम्बिशियस पर्सन हो, आपका एम्बिशन बहुत बड़ा है, तो आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट ए बेटर जॉब। इंग्लिश आपको बेटर जॉब पाने के लिए हेल्प करेगा। जब आपके पास अच्छा जॉब होगा, तब आपके पास अच्छा पैसा होगा। जब आपके पास अच्छा पैसा होगा, तब आप आपके फैमिली को अच्छा लाइफ दे पाओगे। आप किसी भी जगह घूम पाओगे। जब आपके फैमिली के कोई मेंबर कोई बीमार पड़ेगा, आप अच्छी जगह चेकअप कराने ले जाओगे। जब आपके फैमिली को हेल्प करोगे, आपके फैमिली खुश होगा, तब आप खुश होंगे। जब आप उनको एक अच्छे फ्यूचर देंगे, तो आप अंदर में एक फील करोगे, हाँ मैं कुछ किया लाइफ में। आप अच्छे फूड खा पाओगे, जितना चाहो, जो भी चाहो कर पाओगे, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट पर जा पाओगे। जब आप किसी शॉप पर जाओगे, किसी मार्केट पर जाओगे, तब आपको कुछ चीज खरीदने के लिए प्राइस टैग का सोचना नहीं पड़ेगा। प्रोवाइड फॉर योर फैमिली व्हिच हेल्प यू सपोर्ट योर फैमिली एंड गिव देम ए बेटर लाइफ। जब आपके पास पैसा होगा, तब आप उनको, आपके फैमिली को एक बेटर लाइफ दे पाओगे। बेटर लाइफ किसको नहीं चाहिए, किनको नहीं चाहिए बेटर लाइफ? जो कहते हैं ना कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, पैसा खुशियां नहीं दे सकते, ये गलत है। खुशियां पैसे से ही मिलता है। अगर आपके पास पैसे नहीं होगा, खुशियां कैसे मिलता है? पैसे से मिलता है। आपको गुलाब जामुन का खाने का मन कर रहा है, गुलाब जामुन खाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, पे देना पड़ेगा उस शॉप ओनर को, फिर जाके वो आपको गुलाब जामुन देगा और आप खाएंगे और आप खुशी महसूस करेंगे। आपको एक ड्रेस खरीदना है शादी के लिए, अगर आप पैसे नहीं है तो आप उस ड्रेस को नहीं खरीद पाओगे, आप शादी में नहीं जा पाओगे। जिनको ये प्रॉब्लम होता है,
फेस करते हैं, उनको पता है कि पैसा इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, और पैसे कब आएगा, जब आप अच्छे पैसा कब आएगा, जब आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे। तो ये हो गया पहला। सेकंड आता है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन एग्जाम्पल, आपने शायद ये देखा ही होगा कि इंडिया में, ज़्यादातर इंडिया में, चाहे आप किधर भी किसी भी स्टेट किसी भी सिटीज़ पर रहते क्यों ना हो, जो बंदा या जो पर्सन जो इंसान थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता है, सोसाइटी सोचता है यार ये कितना इंग्लिश में बात करता है, फड़ाकू बोलता है, इनका इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है। आपको आपको एडुकेटेड समझते हैं ना, लोग आपके बात को वैल्यू देता है कि ये बंदा आपको सीरियस लेता है कि हाँ भाई इसमें तो कुछ चीज़ है, आपके आपके एक पर्सनैलिटी डिजर्व करता है, आपके एक पर्सनैलिटी आता है कि लोग आपको एडमायर करें। लोग कहेंगे हाँ भाई इसको इसको तो कुछ आता है, इसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है। तो जब आप इंग्लिश बोलेंगे सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सोसाइटी रिस्पेक्ट उनको करता है जिनके पास पैसा होता है, जो स्मार्ट है, जिसके बोलने में एक दम है, जिसके अंदर एक करिश्मा है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस किससे आता है? कॉन्फिडेंस आता है बोलने से, अच्छे बोलने से, अच्छे ड्रेसिंग करने से। तो रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, व्हेन यू स्पीक वेल पीपल रिस्पेक्ट यू मोर। जब आप अच्छे से बोलेंगे पीपल आपको ज्यादा वैल्यू करेंगे। एडुकेटेड हर कोई है, हर कोई ग्रेजुएट करके बैठा है, लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाते, उनको आर्टिकुलेट करना नहीं आता, उनको बस उनके लैंग्वेज आता है। ठीक है उनके लैंग्वेज आता है, लेकिन फिर भी उनको आर्टिकुलेट करना नहीं आता। लेकिन अगर आपको आर्टिकुलेट भी करना आता है, आप इंग्लिश भी अच्छे बोल लेते हो, आपके कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अपने लाइफ में। जब आपके पास इंग्लिश होता है, नॉलेज होता है, आपके अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छा है, पूरी जिंदगी डिपेंड करता है बातचीत पर। फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ आप कैसे बात करेंगे, ऑफिस कोलीग के साथ कैसे बात करेंगे, आपका बिहेवियर कैसा है आपके नेबर्स के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, तब जाकर आपका रिलेशन बनता है, तब जाकर सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करता है, तब जाकर आप अच्छे नौकरी पाते हो, पैसा ज्यादा मिलता है। रिस्पेक्ट यू मोर, लिसन टू यू एंड रिकॉग्नाइज योर एबिलिटीज। जब आप इंग्लिश कहते हो, इंग्लिश में बात करते हो, तब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको आर्टिकुलेट, मतलब लोग आपको समझते हैं हाँ इस बंदे में कुछ तो है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करता है कि हाँ इसमें कुछ है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो इंग्लिश हमें इन जगहों पर हेल्प करते, रिस्पेक्ट की खातिर हमको हेल्प करता है। एक चीज मैंने देखा है कि लोग बहुत तो एडुकेटेड है इंडिया में, ज्यादातर इंडिया में लोग एडुकेटेड है, अपने हार्ड स्किल पर बहुत एडुकेटेड है। मे बी वो डॉक्टर है, मे बी वो इंजीनियर है, मे बी वो प्रोग्रामर है, वो बहुत बहुत मेहनत करता है अपने फील्ड को लेकर, हार्ड स्किल के ऊपर बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो लाइफ में एक जगह स्टक है। क्यों स्टक है? क्योंकि उनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, इसीलिए वो स्टक है। एक लीडर तब माना जाता है वो कैसे खुद को सबके सामने रखता है। आपके कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपके कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आप खुद को सबके सामने कैसे रखते हो, आपके बात को। लोग एडुकेटेड है, लोग अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, वो अच्छे इंजीनियर है, वो अच्छे डॉक्टर है, बट उनको खुद को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आता, वो एक जगह स्टक है, वो करियर में ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि उनके इंग्लिश, उनके कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इसीलिए वो एक जगह स्टक है। ये हुआ सेकंड। थर्ड, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, देखिए एक चीज, जो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, या वो अच्छे कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बट वो बाहर जाकर, मतलब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये जगह जाकर, इंडिया में तो वो इंजीनियर की डिग्री है उनके पास, टेक्निकल डिग्री तो है, लेकिन जब वो बाहर जाता है वो उधर इंजीनियर या टेक्निकल के काम नहीं करते। आप शॉक हो जाएंगे, वो उधर जाकर करते एक टैक्सी उबर का ड्राइविंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको, उनका जो इंग्लिश लेवल है और हमारा जो इंग्लिश लेवल है, वो जो एक्सेंट है वो बहुत डिफरेंट है। अगर आपको बाहर काम करना है तो आपके बाहर लोगों के, आपके कॉम्पिटिटर इंडिया में नहीं, आपके कॉम्पिटिटर वो है नेटिव स्पीकर है, और नेटिव स्पीकर और इंडिया के स्पीकर, मतलब जो नॉर्मल इंसान है जो जैसे स्पीक करता है, बोलता है, उनका डिफरेंट बहुत है। तो इसलिए वो उधर जाकर बस कम्युनिकेट करता है, एक किसी पर्सन से कम्युनिकेट करता है, सोशल कम्युनिकेशन करता है, लेकिन जब आता है मीटिंग, जब आता है बिजनेस, जब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, इंटरव्यू, तब वो उस चीज को क्रैक नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा उधर जाकर इंजीनियरिंग का जॉब कर रहा है, मेरा बेटा उधर जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बट वो पैसा आ रहा है इंजीनियरिंग लाइन से नहीं, टेक्निकल लाइन से नहीं, हार्ड स्किल से नहीं, सॉफ्ट स्किल से नहीं, उनका पैसा आता है हार्ड स्किल, मतलब ये हार्ड स्किल मतलब ड्राइविंग से। वो लोग टैक्सी ड्राइवर है। तो इंग्लिश सीखना इतना ही इंपॉर्टेंट है
कि मानो कि ये आज के ज़माने में वाटर के जैसा हो गया। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके पास अच्छा पैसा होगा, आप अच्छे ऑर्गेनिक खाना खा पाओगे, अच्छा वाटर पी पाओगे। तो इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास एक अच्छा एक्सेंट होगा, एक अच्छा पर्सनैलिटी होगा, आपके कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो आप किसी भी जगह जा सकते हो, किसी भी जगह आपका एक इंप्रेशन बना सकते हो। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको सोचेंगे, लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे, लोग आपको सोचेंगे ना इस बंदे में कुछ तो है, जिसके लिए वो आज इधर है। सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट करता है जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, सारा खेल है बोलने का। इस दुनिया में जो भी चीज़ है, जिसके पास जो भी आज है, वो है उनके कॉन्फिडेंस के पास। अगर धोनी ने उस वक्त उस स्टेशन पर बैठकर अगर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा ये नौकरी, मैं टीम पकड़कर, अगर वो नहीं जाते, उनके पास वो करेज नहीं होता, शायद धोनी एक क्रिकेटर नहीं बन पाते। वो आज भी रेलवे में काम करते। तो यही होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है कैसे? कॉन्फिडेंस आता है बात करने से, कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश बोलने में, कॉन्फिडेंस आता है कि आप कैसे खुद को आर्टिकुलेट कर पाते हो, लोगों के सामने बात को रखते हो। सब कुछ आता है आपके कॉन्फिडेंस से। जब आप इंग्लिश बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, जब आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाएंगे, तब आपको क्या होगा कि मुझे शायद अपने ड्रेस में बेहतर करना पड़ेगा। जब आप ड्रेस को बेहतर करेंगे, तब आपको लगेगा कि ना, मुझे अब पर्सनैलिटी में काम करना पड़ेगा।